ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्किल टेस्ट में बार बार पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल है एक स्विच, एक सॉकेट और एक लैंप से श्रेणी और समांतर परिपथ बनाना। तो आज इस प्रैक्टिकल का अपन एनालिसिस करेंगे कि इस प्रैक्टिकल में समांतर और श्रेणी सीरीज क्रम में कैसे लैंप जलता है। एक ही स्विच रहेगा आपके पास, एक ही सॉकेट रहेगा और एक ही लैंप रहेगा, वो दोनों कंडीशन में जलना चाहिए, सीरीज और पैरेलल। अब किस प्रकार आपको जलाना है उसका मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में आपसे कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए निर्धारित हो गया कि आपके पास एक स्विच है, ठीक है, लेकिन वो स्विच कौन से प्रकार का है। एक स्विच से अपन एक जगह एक बार ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दो जगह अगर आपको एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में जलाना है तो आपको ये कन्फर्म है कि आपको सिंगल वे स्विच से काम नहीं चले। तो आपको चाहिए एक टू वे स्विच, एक टू वे स्विच चाहिए। एक अगला सॉकेट दे रहा वो चाहिए 2 पिन का दे या 3 पिन या 5 पिन, ठीक है। एक आपके पास लैंप और लैंप होल्डर होना चाहिए, वो भी देगा। मेन बात है कि इसमें टू वे स्विच लगेगा। तो अपने पास ये बोर्ड है, बोर्ड में लगा हुआ है एक तो इंडिकेटर, ठीक है। इस प्रकार का कोई प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाता है तो उसमें इंडिकेटर लगा देना आप। एक लगाना आपको टू वे स्विच, एक लगाना लैंप होल्डर, एक लगा दिया गया है सॉकेट, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन ये टू वे स्विच है और ये लैंप है। अब इसका कनेक्शन किस प्रकार करना आपको वो मैं एक बार आपको सर्किट में बता देता हूँ किस प्रकार ये सीरीज और पैरेलल में काम करेगा। प्रैक्टिकल है अपना एक स्विच एक सॉकेट से सीरीज व समांतर परिपथ बनाने के लिए टू वे स्विच, एक तो टू वे स्विच होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए सॉकेट 2 पिन या 5 पिन। ये 5 पिन सॉकेट है और एक होना चाहिए आपके पास लैंप, ठीक है। इस प्रकार के परिपथ में एक लगाना आपको इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हो गया। अब आपके पास दो वायर होने चाहिए, एक तो न्यूट्रल के लिए और एक फेज के लिए। फेज वायर लेना है और इंडिकेटर में देना है, न्यूट्रल वायर लेना है, इंडिकेटर में देना है। इंडिकेटर से न्यूट्रल वायर उठाना है आपको और लैंप के एक वायर से जोड़ देना। ये न्यूट्रल वायर आपके लैंप के पास पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब आपको फेज वायर लेना है। फेज वायर कहाँ दे दिया, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से फेज वायर उठाना है और टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में देना आपको, ठीक है। अगर अब आपको ये लैंप अगर सीरीज में जलाना हो, नीचे की तरफ दबाना हो, तो नीचे से क्या करना है आपको, नीचे वाले पॉइंट से फेज वायर उठाना है और 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में दे देना, ठीक है। 5 पिन सॉकेट से उठाएंगे दूसरे टर्मिनल से और वो जोड़ देंगे लैंप से, जुड़ गया लैंप में। अब ये परिपथ तो हो गया श्रेणी, और अब बनाना आपको इसका समांतर। तो एक पॉइंट आपके पास खाली है टू वे स्विच का, यहां से फेज उठाना है और ये देना है आपको डायरेक्ट लैंप को दे देना, ठीक है। अब ऊपर की तरफ इसको दबाएंगे स्विच को तो ये पैरेलल में जलेगा, नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में यहाँ आपको दो वायर लेकर इसको परिपथ को पूरा करना पड़ेगा। अब ये सीरीज में भी काम करेगा और पैरेलल में काम करेगा। इस प्रकार एक स्विच एक सॉकेट से आप श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार का परिपथ बना सकते हैं, जो आपको बनाकर दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। अब अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने पास ये बोर्ड है, इसमें एक तो इंडिकेटर लगा हुआ है, टू वे स्विच लगा हुआ है और सॉकेट और एक लैंप, ठीक है। कनेक्शन किस प्रकार करना आपको, एक फेज वायर लेना है और एक न्यूट्रल वायर लेना है। ये पहले कहाँ देना है आपको, इंडिकेटर में,
इंडिकेटर में फेज लगाना है और एक न्यूट्रल लगाना है। इंडिकेटर से न्यूट्रल निकालेंगे और कहां देंगे? लैंप में। लैंप में एक दे दिया न्यूट्रल। ये कनेक्शन तो हो गया लैंप और इंडिकेटर का न्यूट्रल का कनेक्शन। अब फेज वायर उठाना है आपको और कहां देना है? टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। टू वे स्विच के किसी भी एक टर्मिनल से उठाना है और वो दे देना आपको सॉकेट में। अपन नीचे वाले टर्मिनल से उठाते हैं, फिर नीचे की तरफ दबाएंगे तो फिर क्या क्या होगा? सीरीज में जलेगा। टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से निकालेंगे और कहां देंगे? सॉकेट में। और अब सॉकेट में एक टर्मिनल खाली रहा है, ठीक है, ये दे देंगे बल्ब में। अब बल्ब के साथ आपके पास एक टू वे स्विच में ऊपर वाला पॉइंट और खाली है, वहां से आपको फेज वायर निकालना है और कहां देना है? बल्ब में जोड़ देना है, फेज में। जहां से अपन सॉकेट से इस बल्ब को क्या दे रहे थे? फेज। वहीं एक फेज और जोड़ देना है, तो ये सीरीज में भी काम करेगा और समांतर में। ठीक है, किस प्रकार हुआ? एक लिया फेज और एक ले लिया न्यूट्रल। कहां दिया? सर्वप्रथम इंडिकेटर में। इंडिकेटर से न्यूट्रल निकाला और कहां दे दिया? बल्ब में। इंडिकेटर से फेज निकाला और कहां दिया? टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। नीचे वाले टर्मिनल से फेज निकालते हैं और कहां दे दिया? सॉकेट में। और सॉकेट से फेज निकाला, दे दिया लैंप। ये हो गया सीरीज। ठीक है, अब बनाना आपको पैरेलल। पैरेलल में क्या करना होगा? टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फेज उठाना है और वो कहां देना है? बल्ब में देना है, फेज में। अब ये दोनों कंडीशन में काम करेगा, सीरीज और पैरेलल। किस प्रकार करेगा वो आपको अब दिखाते हैं। अब इसको सप्लाई से कनेक्ट करो, सिंगल फेज सप्लाई से। अब इस बोर्ड को अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और सप्लाई को ऑन करेंगे। इंडिकेटर में सप्लाई आ गई, ठीक है। अब ये सीरीज में है कनेक्शन। अब कोई काम में नहीं आ रहा तो सीरीज में रहेगा। अगर सीरीज में आपको काम में लेना है तो दो वायर निकालना है सॉकेट से और आपस में उनको टच करोगे तो क्या होगा? सीरीज में काम कर रहा है। अब आपको मान लो कि सीरीज में काम नहीं करवाना, इसको पैरेलल में रोशनी के लिए आपको जलाना है, तो इस स्विच को ऊपर की तरफ दबा देंगे तो ये पैरेलल में भी जलता रहेगा। अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाना है तो नीचे की तरफ दबाओ और पिन लगाओ और टेस्ट करो, ठीक है। इस प्रकार आपको एक स्विच एक सॉकेट से क्या बनाना है? पैरेलल और सीरीज दोनों परिपथ से बन जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? धन्यवाद।